चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मिलेगा विदेश में पढ़ाई का मौका, योगी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। 7 अगस्त 2025 को योगी कैबिनेट ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिवलिंग उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर साल 5 छात्र छात्रों को मास्टर्स की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा, जिसका पूरा खर्च योगी सरकार उठाएगी। यह योजना ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से चलाई जाएगी। गांवों में घरौनी को मिला कानूनी दर्जा, संपत्ति के अधिकार अब होंगे मजबूत। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण जनता को बड़ी राहत देते हुए घरौनी को अब कानूनी दस्तावेज का दर्जा दे दिया है। योगी कैबिनेट ने 7 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद घरौनी को ग्रामीण संपत्ति का वैध सबूत माना जाएगा। इसके आधार पर बैंकों से कर्ज लेना, नामांतरण कराना और विरासत, वसीयत, विक्रय, नीलामी व पारिवारिक समझौते जैसे प्रक्रिया आसान हो जाएगी। महिला वाहिनी को मिले नए वाहन, हर घर तिरंगा अभियान के लिए फंड स्वीकृत। योगी सरकार ने महिला सुरक्षा और राष्ट्रभक्ति से जुड़े अहम फैसले लिए हैं। बदायूं स्थित वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी के लिए 82 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है, जो बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर की महिला बटालियन को मजबूती देगी। वहीं स्वतंत्रता दिवस 2025 पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग के धनराशि से फंड की व्यवस्था को स्वीकृति दी गई है। पीडीए पाठशाला पर हमला तेज, ओपी राजभर ने सपा पर साधा निशाना, एबीसीडी का मतलब बताकर किया तंज। उत्तर प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीडीए पाठशाला के बहाने समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया। उन्होंने मंच से सपा के लिए एबीसीडी का नया मतलब समझाते हुए तंज कसा और कहा कि जनता अब इनकी असलियत जान चुकी है। राजभर के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और सपा की तरफ से पलटवार की संभावना जताई जा रही है। बिजनौर के स्कूल में शनिदेव की मूर्ति के पास शौचालय निर्माण पर विवाद, इंचार्ज अध्यापक, प्रधान और प्रधान पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। बिजनौर जिले में एक सरकारी स्कूल में शनिदेव की मूर्ति के पास शौचालय निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर इंचार्ज अध्यापक, ग्राम प्रधान और उसके पति, प्रधान पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप है कि धार्मिक आस्था से जुड़े स्थान के पास शौचालय बनवाकर लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सट्टेबाजों की पैरवी में पहुंचे सभासद की पुलिस ने लगाई क्लास, माफी मांगकर लौटे। शहर में सट्टेबाजी के मामले में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया। आरोप है कि स्थानीय सभासद थाने में पकड़े गए सट्टेबाजों की पैरवी करने पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने पहले तो सभासद को सख्त लहजे में समझाया, फिर खास खरीदारी करते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी है। हालात बिगड़ते देख सभासद ने मौके पर ही माफी मांग ली और चुपचाप वापस लौट गए। इस घटना के बाद इलाकों में चर्चा का माहौल है। सोशल मीडिया पर लोग चुटकी लेते हुए तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ ने इसे पैरवी का उल्टा असर बताया तो कुछ ने लिखा, अब सट्टेबाज भी सोचेंगे अगली बार किसे बुलाएं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सट्टेबाजी पर किसी भी तरह की पैरवी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फर्जी देसी घी फैक्ट्री का भंडाफोड़, कई जिलों में हो रही थी खतरनाक मिलावट की पैकेजिंग। दिल्ली एनसीआर और आसपास के जिलों में नकली देसी घी सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी में पाया कि फैक्ट्री में रिफाइंड तेल, डालडा और परफ्यूम मिलाकर घी तैयार किया जा रहा था। मिलावटखोर नामी कंपनियों जैसी पैकेजिंग करके इस घी की सप्लाई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और हरियाणा, यूपी के कई जिलों में कर रहे थे। छापेमारी में भारी मात्रा में रिफाइंड तेल, डालडा, परफ्यूम की बोतलें, पैकेजिंग मशीन और नकली लेबल बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का घी स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। फैक्ट्री मालिक की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार, चित्रकूट, औरैया में 4 की मौत, कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। चित्रकूट और औरैया जिले में अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राहत और बचाव दल को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जबकि प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। रक्षाबंधन पर यात्रियों के लिए खुशखबरी, कानपुर से झांसी, दिल्ली और पटना के लिए चलेगी विशेष ट्रेनें। रक्षाबंधन के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। कानपुर सेंट्रल से झांसी, दिल्ली और पटना के लिए खास ट्रेनें चलाई जाएगी। रेलवे के अनुसार इस ट्रेनों का संचालन तय तारीखों पर होगा और इनके समय, नाम और नंबर जारी कर दिए गए हैं। यात्री रेलवे की वेबसाइट और स्टेशन नोटिस बोर्ड से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे का कहना है कि इस सुविधा से त्योहार पर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। गोरखपुर रूट पर चलेगी नई अमृत भारत ट्रेन, पूर्वांचल के यात्रियों को मिलेगा बेहतर सफर का तोहफा। भारतीय रेलवे ने पूर्वांचल के यात्रियों के लिए एक और नई सुविधा की घोषणा की है। गोरखपुर के रास्ते एक नई अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे इस रूट पर यात्रा करने वालों को तेज और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन का शेड्यूल और रूट जल्द जारी किया जाएगा। आधुनिक कोच, बेहतर बैठने की व्यवस्था और सुविधाजनक समय सारणी के साथ यह ट्रेन यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाएगी। रेलवे का मानना है कि इससे गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों को सीधा लाभ होगा। गोरखपुर में बाढ़ का खतरा, सरयू और राप्ती खतरे के निशान से ऊपर, प्रशासन सतर्क। गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से पानी छोड़े जाने के कारण सरयू और राप्ती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव दल तैनात कर दिए गए हैं। निचले क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मदद भेजी जाएगी। स्मार्ट मीटर को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच बड़ा खुलासा, उपभोक्ताओं को बिना जानकारी के हुआ बदलाव। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बीच एक नया मामला सामने आया है। आरोप है कि कई उपभोक्ताओं के मीटर बिना पूर्व सूचना के बदल दिए गए, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक नए मीटर लगने के बाद कई जगह बिजली बिलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि मीटर बदलने से पहले ना तो उनसे सहमति ली गई और ना ही सही जानकारी दी गई। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और बिजली विभाग ने कहा है कि शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।
गोरखपुर विश्वविद्यालय ने जारी की टॉपरों की सूची। 73 में से 51 छात्रें रहीं अव्वल। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने विभिन्न संकायों की टॉपर लिस्ट जारी कर दी है। इस बार कुल 73 टॉपरों में से 51 पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है, जबकि 22 स्थानों पर छात्र चुने गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह नतीजे शैक्षणिक सत्र की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। कुलपति ने सभी टॉपर छात्रों को बधाई दी और उन्हें भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 1918 मंडलों में 10 अगस्त से भाजपा निकालेगी तिरंगा यात्रा। आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में व्यापक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पार्टी 10 अगस्त से प्रदेश के सभी 1918 मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालेगी। भाजपा नेताओं ने बताया कि इन यात्राओं में कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होंगे। इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय भक्ति की भावना जागृत करना और तिरंगे के सम्मान के प्रति जागरूकता फैलाना है। पार्टी ने मंडल स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है और कार्यक्रम का विस्तृत समय सारणी जल्द जारी की जाएगी। बैंक से अधिक रकम निकालने पर भरना होगा नया फॉर्म, ग्राहकों के लिए बदले नियम। अगर आप बैंक से एक तय सीमा से ज़्यादा नगद राशि निकालते हैं तो अब आपको एक नया फॉर्म भरना होगा। बैंकों ने नगद निकासी की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए ग्राहकों को इसकी जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं। बैंक अधिकारियों के अनुसार यह नियम मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू किया गया है। फॉर्म में निकासी का कारण और ग्राहक की बुनियादी जानकारी दर्ज करनी होगी। नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, इसीलिए ग्राहकों को बैंक लेन देन के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 5378 बेसिक शिक्षकों का स्वैच्छिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण, शिक्षा विभाग ने जारी की सूची। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 5378 शिक्षकों को स्वेच्छा से अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ दिया है। हस्तांतरण सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन पूरी की गई है। जिन शिक्षकों को नाम सूची में शामिल है उन्हें निर्धारित समय सीमा में अपने नए जिले में कार्यभार ग्रहण करना होगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस कदम से शिक्षकों को पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों से काफी राहत मिलेगी। आरआरबी प्रयागराज में 434 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती, आज से शुरू होंगे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी प्रयागराज ने 434 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरआरबी के अनुसार विभिन्न पदों के लिए योग्यता और आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं और तय तारीख से पहले अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल होगा। बिहार उत्तर प्रदेश के बीच नई समझौता वार्ता, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मिले यूपी मंत्री सूर्य प्रताप। बिहार उत्तर प्रदेश के बीच नई समझौता वार्ता, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मिले यूपी मंत्री सूर्य प्रताप। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आपसी सहयोग और विकास को लेकर नई पहल शुरू हुई है। इसी क्रम में यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कृषि, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद दोनों राज्यों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने और नई परियोजनाओं पर साथ मिलकर काम करने की बात कही गई। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन, जाने शुभ मुहूर्त, राहु काल और खास बातें। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं भाई बहनों को उपहार देकर उनका सम्मान करते हैं। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह से लेकर निर्धारित
निर्धारित समय तक रहेगा, जबकि राहु काल में राखी बांधने से बचना चाहिए। पर्व को लेकर बाजारों में रौनक है और मिठाई से लेकर उपहार तक की खरीदारी जोरों पर है।